हेलो पीसफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं माइंड के बारे में। ठीक है, माइंड पता है दिमाग होता है, बट एक होता है कॉन्शियस माइंड और एक होता है सब कॉन्शियस माइंड। अब देखिए, अगर आप सोल में बिलीव करते हैं, आत्मा में बिलीव करते हैं कि आपके शरीर के अंदर एक आत्मा होती है, वो आत्मा जब शरीर छोड़ती है फिर नेक्स्ट बर्थ लेती है, ये सारी चीज़ें, ये सारी थियरीज आप समझते हैं, जन्म पुनर्जन्म होते हैं, आप इनमें विश्वास रखते हैं, तो ही आपको ये चीज़ समझ में आने वाली है, वरना नहीं समझ में आने वाली है। या आप इतना भी बिलीव करते हैं कि हाँ आत्मा होती है, मेरे शरीर के अंदर आत्मा है जो चला रही है, वो आप समझते हैं, वो जानते हैं, तो आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। और ये जो इन्फॉर्मेशन है बहुत बेसिक और ज़रूरी है, और यही नहीं पता होती लोगों को, बहुत ही बेसिक एंड ज़रूरी है। अब देखिए, जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है ना, ये हमारा बॉडी का माइंड होता है और ये हमारी सोल का माइंड होता है। बॉडी का माइंड होता है जो हम माइंड अभी यूज़ करते हैं हर एक चीज़ के लिए, करियर के लिए, करियर हो गया, लाइफ को जीने के लिए। ठीक है, हम एक पेरेंट भी हैं, चाइल्ड भी हैं, किसी के मदर हैं, किसी के फादर हैं, किसी के फ्रेंड्स हैं, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई पुलिस है, कुछ भी है। तो आपका जो रोल है ना, आप वैसा ही बिहेव करते हैं। पेरेंट है तो बच्चे के आगे आप पेरेंट के जैसे ही बिहेव करेंगे, उनके आगे आप फ्रेंड नहीं बनेंगे। मदर है तो आप अपने बच्चों के आगे एज अ मदर ही बिहेव करेंगे, फ्रेंड नहीं करेंगे। फ्रेंड्स हैं तो आप अपने फ्रेंड्स के आगे फ्रेंड एज अ फ्रेंड ही बिहेव करेंगे, मदर फादर वाला रोल प्ले नहीं करेंगे। तो जो आपका माइंड होता है ना, कॉन्शियस माइंड, वो उनको पता होता है कि किसके साथ हमारा कैसा रोल है और कैसे बिहेव करना है। ये हमारा कॉन्शियस माइंड होता है, जो हम पूरी डे टू डे एक्टिविटीज़ करते हैं, प्लानिंग बनाते हैं, उसके बाद उस पर चलते हैं। हर एक चीज़ जो होती है ना, वो हमारा कॉन्शियस माइंड करवा रहा होता है। अब जो मैं बोल रही हूँ, कॉन्शियसली बोल रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आप सुन रहे हैं, कॉन्शियसली सुन रहे हैं कि क्या बोला जा रहा है। तो जो भी आप डे टू डे में काम करते हैं वो आपका कॉन्शियस माइंड करवा रहता है। अब सबकॉन्शियस माइंड, जिसे हम सोल का माइंड कह रहे हैं, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, इसका प्रूफ भी कि मैं क्यों बोल रही हूँ और किस बेसिस पे बोल रही हूँ। जो सबकॉन्शियस माइंड है, सोल का माइंड होता है, इसके पास हर एक चीज़ स्टोर होती है। ये जन्म, पिछला जन्म, अगला जन्म, बचपन, आगे क्या होने वाला है, हमारे बच्चे के साथ क्या होने वाला है, हर एक चीज़ इसमें स्टोर होती है, पर हमें याद नहीं होती है। हर एक चीज़ इसमें स्टोर होती है पर हमें याद नहीं होती है। वो होता है हमारे सोल का माइंड। ठीक है, कुछ जो अभी देखिए, आपने देखा होगा कि जो भी ज्ञानी होते हैं, जिनको हम गुरु मानते हैं, वो हमें बता देते हैं कि ये चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, सही है या गलत है। उन्हें कैसे पता चलता है कि ये चीज़ सही है या गलत है, हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? अपनी लाइफ के बारे में भी उनको प्रिडिक्शंस कैसे होते हैं? तो उनका जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, ओपन होता है, ओपन होता है। उनका सोल का जो माइंड है ना, वो ओपन होता है, इसीलिए उन्हें पता चलता है, उन्हें दूसरों का भी पता चलता है। ऐसे ही जब बच्चे छोटे होते हैं ना, जब तक वो बोलना नहीं सीखते, उनका सबकॉन्शियस माइंड जो होता है ना, हाईली एक्टिवेट होता है, हाईली एक्टिवेट होता है। ठीक है, अब मैं आपको बात समझाऊँ, बहुत गहरी पर बहुत छोटी बात है, जो नहीं समझते। अब ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड क्लोज कैसे होता है? आए होते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। एक बच्चे में आपने एनर्जी देखी होती है कि वो कुछ भी करके अपनी ज़िद मनवाएगा, रोएगा, ये करना है वो करना है, उसे नहीं पता होता कि लोग हंस रहे हैं या देख रहे हैं, उसे वो चीज़ पूरी करनी है, मतलब करवानी है। वो सारी बातों को नहीं जानता और नहीं समझता। अब सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, जो वो क्लोज जब हो जाता है, जब हम हमारे ऊपर
जो सोसाइटी की वैल्यूज़ सोसाइटी हमें सिखाती है, जो पेरेंट्स सिखाते हैं, जो टीचर्स सिखाते हैं, जो ज्ञान हमें अर्थ पे मिलता है जीवन जीने के लिए, जो चादरें हमारे ऊपर ओढ़ी जाती हैं कि लोग ऐसा कर रहे हैं, समाज ऐसा कर रहा है, ये ऐसा कह रहा है, उसे ऐसा करना चाहिए, हमें नहीं करना चाहिए, हमारी जेलेसी, हमारा एंगर, हमारा गुस्सा, हमारे किसी के बारे में बुरा बोलना, किसी के बारे में बुरा सोचना, ये सारी चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड को क्लोज कर देती हैं। तो हमें पता ही नहीं होता, हम कंफ्यूज रहते हैं क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, बस दूसरों को देख के जजमेंट पास करनी है, क्लोज करनी है चीज़ें कि इनके साथ अच्छा क्यों हो रहा है, इसीलिए होता है। आप में भी पावर है अपने सबकॉन्शियस माइंड को जगाने की। देखिए, सबका सबकॉन्शियस माइंड बचपन में तो एक्टिव ही होता है, पर उनको जो कंडीशनिंग मिलती है, मैं कंडीशनिंग सिर्फ पेरेंट्स की बात नहीं कर रही हूँ, उसमें फ्रेंड्स भी आ गए, टीचर्स भी आ गए, दोस्त भी आ गए, रिश्तेदार भी आ गए, सब लोग आ गए, और उस इंसान के खुद के एक्सपीरियंसेस भी आ गए, वो सबकॉन्शियस माइंड को क्लोज कर देती है। ओपन कैसे होता है? देखिए, जैसे हमारे ये माइंड को चलाने के लिए फूड होता है ना, खाना खाएंगे तो बोलते हैं दिमाग चलेगा। इस माइंड के लिए खाना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, इसके लिए होता है मेडिटेशन होता है। जब सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है ना हमारा, तो हम कुछ भी गलती करने जा रहे होते हैं ना, हमें पहले ही आवाज़ आ जाती है, इनर वॉइस बोलते हैं हम जिसको हम बोलते हैं ना, अंतर आत्मा की आवाज़, गट फीलिंग कि नहीं, ये इंसान सही नहीं है, ये जो मुंह पे बोल रहा है पर उसके अंदर कुछ अलग ही है। ये सब हमारा सबकॉन्शियस माइंड लोगों की वाइब्रेशंस समझ के कैच करके बता देता है कि ये इंसान सही नहीं है, पर हम उसको इग्नोर करते हैं, हम उसको हमारा वहम समझते हैं। ऐसा नहीं होता है। अपने सबकॉन्शियस माइंड को कभी इग्नोर मत करना। अब मैं ये किस बेसिस पे बोल रही हूँ, ये मेरी जो थ्योरीज़ हैं मेरी पढ़ी हुई है, बिकॉज आई एम साइकोलॉजी स्टूडेंट, तो ये थ्योरीज तो मैंने बहुत पहले जानती हूँ और मैं बहुत पहले से ही समझती हूँ। बट आप लोगों को मैं मेरी जो 3 साल की मेहनत है वो मैंने आपको यहाँ पे बताई है, समझाइए। 3 साल की मेहनत है मेरी स्टडीज़ हैं ये। अब मैं दूसरा आपको प्रूफ देती हूँ। द लॉस ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड बुक है, जिसकी सीरीज़ मैं मेरे चैनल पे चला रही हूँ और उसमें मैंने चीज़ें और बातें बताई हुई हैं। इसके अकॉर्डिंग कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं, जानते होंगे, तो काफ़ी ऐसी सारी बातें बोली जाती हैं कि अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक बात बैठ गई ना, वो चीज़ करनी है तो वो होके ही रहती है, फिर वो अच्छी हो या बुरी हो। सबकॉन्शियस माइंड वो नहीं देखता, आपने जो क्रिएट किया, सोचा, आपको मिलेगा, अगर एक बार वो फीड हो गया तो अंदर। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसमें बुक के अकॉर्डिंग डिफरेंस बिटवीन है ना, इसका मैं एक पिक्चर यहाँ पे लगा दूँगी, आप रीड कर लेना, ठीक है, कि क्या क्या बोला जा रहा है। इसका पिक्चर चाहिए तो स्क्रीनशॉट निकाल के आप रख देना अपने पास और समझते रहना। और चाहिए गूगल भी कर सकते हैं, आपको इसके बारे में बहुत कुछ मिल जाएगा गूगल पे, यूट्यूब पे भी आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो अगर आप चाहते हो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो, आप चीज़ें जानें समझें, तो मेडिटेशन करना स्टार्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।